आज का दिन है हर सुहागिन के लिए सबसे खास करवा चौथ का व्रत। वो व्रत जिसमें एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए न केवल पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है, बल्कि अपने प्रेम और विश्वास की परीक्षा भी देती है। कहते हैं करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, ये स्त्री के प्रेम, त्याग और समर्पण की वो मिसाल है जो सृष्टि की शुरुआत से चली आ रही है। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं करवा चौथ की पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा में जीतता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था इंद्रपुर। वहां एक ब्राह्मण पंडित रहते थे। उनके 7 बेटे और एक प्यारी सी छोटी बेटी थी। उसका नाम था वीरावती। वो अपने माता पिता की सबसे लाडली थी। सारे भाई उस पर जान छिड़कते थे और जब भी बहन मायके आती, घर में जैसे त्योहार का माहौल हो जाता। जब वीरावती का विवाह हुआ तो उसका पति बहुत ही नेक, सुंदर और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वीरावती अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। समय बीता और एक दिन आया करवा चौथ का। ये उसका पहला करवा चौथ था। ससुराल में सबने कहा कि बिटिया, आज तुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखो। सुबह सूर्योदय से लेकर रात चांद निकलने तक कुछ मत खाना पीना। वीरावती ने पूरे मन से व्रत रखा। सुबह से लेकर शाम तक उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। लेकिन जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा तब उसकी हालत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास से उसका चेहरा फीका पड़ गया, होंठ सूख गए और शरीर कांपने लगा। 7 भाइयों से अपनी प्यारी बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, बहन, तू तो बस मर ही जाएगी भूख से। चल, हम तेरे लिए चांद दिखा देते हैं। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे छलनी रखी और उसके पीछे एक दीपक जलाकर बहन से बोले, देख बहन, चांद निकल आया है, अब तू व्रत खोल ले। भोली भाली वीरावती ने विश्वास कर लिया। वो दौड़कर पूजा की थाली लाई, चांद को देखा, पति का दीदार किया और व्रत तोड़ दिया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी पल उसका पति धराशायी होकर गिर पड़ा। वीरावती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब लोग चिल्लाने लगे, तेरे पति की मृत्यु हो गई है। वो रोती बिलखती हुई गिर पड़ी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कहने लगी, हे माता पार्वती, मुझसे क्या अपराध हो गया? मैंने तो पूरे मन से व्रत किया था, फिर मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई? तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, वीरावती, तुझसे गलती हो गई। तूने चांद निकलने से पहले व्रत तोड़ दिया, छलनी के झूठे चांद को देखकर। इसलिए तेरे पति की आयु कम हो गई है। वीरावती ने माता से हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे क्षमा करे, मेरी भूल सुधार दे। माता पार्वती ने कहा, तू सच्चे मन से अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत करे। पूरे नियम विधान से तेरे पति पुनः जीवित हो उठेंगे। समय बीता। अगले वर्ष फिर वही दिन आया, करवा चौथ का। इस बार वीरावती ने पूरा व्रत किया। सुबह स्नान करके नए वस्त्र धारण किए, 16 श्रृंगार किया, माता गौरी की पूजा की, करवा में जल और चावल भरे और संकल्प लिया कि मैं आज अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हूं। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, न पिया, न थकी, न डरी। रात को जब चांद निकला तब उसने विधि विधान से पूजा की और माता पार्वती से आशीर्वाद मांगा। और जैसे ही उसने अपने पति का चेहरा देखा, उसका पति जीवित हो उठा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के थे। माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, देख वीरावती, यही सच्चे प्रेम और श्रद्धा की शक्ति है। जो स्त्री सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है, उसका सुहाग सदा अमर रहता है। और तब से आज तक हर साल करवा चौथ का ये व्रत सभी सुहागिनें उसी श्रद्धा और प्रेम से करती हैं। लेकिन इस कथा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि ये पति की लंबी उम्र के लिए है। यह स्त्री की शक्ति का प्रतीक है, उसके विश्वास की गहराई का प्रमाण है। जब एक पत्नी बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी डर, सिर्फ प्रेम के लिए पूरे दिन उपवास रखती है, तो वो अपने जीवन साथी के प्रति अटूट निष्ठा का संदेश देती है। कहते हैं, उस दिन चांद भी अपनी रोशनी से धरती पर उतर आता है, क्योंकि वो भी नारी के इस समर्पण को नमन करता है। रात को जब पत्नी छलनी से चांद को देखती है, तो सिर्फ आकाश में नहीं देखती, वो उस उजाले में अपने प्रेमी, अपने पति की लंबी उम्र और साथ का आशीर्वाद खोजती है। और जब पति उसके हाथों से पहला जल ग्रहण करता है,
तो वो केवल जल नहीं, उस प्रेम और विश्वास का अमृत होता है जो सदियों तक रिश्ते को जीवित रखता है। आज भी हर घर में यही दृश्य होता है। सिंदूर से सजी मांग, हाथों में मेहंदी, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर चांद से चमक। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये प्रेम का उत्सव है, जीवन का आभार है। तो जब आज रात तुम चांद को देखो तो सोचना उस वीरावती की कथा के बारे में, जिसने अपने सच्चे प्रेम से मृत्यु को भी हरा दिया था। और सोचना इस व्रत के असली अर्थ के बारे में कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो कभी खत्म नहीं होता। वो हर जन्म में, हर सांस में, हर करवा चौथ में जिंदा रहता है। जय माता पार्वती, जय करवा माता। सभी सुहागिनों का सुहाग अटल रहे, उनका प्रेम अमर रहे और हर करवा चौथ यूं ही प्रेम और आशीर्वाद से